वैकुंठ बन जाएगा, आपका घर यहाँ के जैसा ही आनंदप्रद बन जाएगा। वह भगवान का क्या निर्देशन है। कई दिनों से भगवान के मुखार बिंद से निःसृत एक श्लोक की व्याख्या में करते आ रहा हूँ। असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, यहाँ से जाने के बाद भी जो अभ्यास 15 दिनों तक आपने यहाँ रहकर किया, उस अभ्यास को घर में भी नहीं भूलेंगे तो वृंदावन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपका घर वृंदावन बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पवित्रतम वचन को जो अपने जीवन में अपना लेंगे, भगवान के पवित्रतम निर्देशन में जो जिएंगे, तो उनको सदैव भगवान के साथ में रहने का आनंद प्राप्त होगा। भगवान को यहीं भूल जाएंगे, भगवान के सारे निर्देशनों को यहीं छोड़कर चले जाएंगे, फिर तो क्या होगा सो जाने पर पता चलेगा। जो अभ्यास आपने 15 दिनों तक किया, जिनको जितना समय मिला उतना किया, तो वह अभ्यास आपके जीवन में कलयुग को प्रवेश नहीं करने देगा। और जिस प्रकार वैराग्यमय जीवन आप यहाँ जिए हैं, इसी तरह से आप घर में भी जीते रहेंगे। यह वैराग्यमय जीवन आपके अंदर कलयुग को प्रवेश नहीं करने देगा। पंद्रह दिनों से आप लोग अपने घर से मन को हटा रहे हैं, परिवार से मन को हटा रहे हैं, रोजगार से मन को हटा रहे हैं, सब तरह से मन को हटा रहे हैं और अपने मन को परमात्मा में लगा रहे हैं। संसार से सदैव मन को हटाते रहना और परमात्मा में सदैव मन को लगाते रहना, यही अभ्यास है। परमात्मा में मन को लगाते समय यदि यह मन परमात्मा में नहीं लगना चाहे, संसार की तरफ जाए, तो संसार को मन में नहीं आने देना, यही वैराग्य है। लाल, पीला, उजला, काला कपड़ा पहन लेना, स्त्री परिवार से, शरीर से अलग हो जाना, इतना ही वैराग्य नहीं है। इतने को ही वैराग्य नहीं कहते हैं। परमात्म चिंतन करते समय, ईश्वर का चिंतन करते समय, ईश्वर में मन को लगाते समय जो संसार ईश्वर की तरफ मन को नहीं लगने देता है, बीच बीच में वह मन में प्रवेश करते रहता है। ईश्वर में मन को लगाते समय जो संसार सामने आता है,
संसार का चिंतन सामने आता है, घर परिवार रोजगार का चिंतन सामने आता है, उनको चिंतनों से हटाते रहना है, उनको मन से हटाते रहना, यही है वैराग्य। एक धर्म प्रेमी आज मेरे से कह रहे थे, क्या मेरे जैसे सद्गृहस्थ से भजन हो सकता है? यहाँ का आदमी नहीं था, इस समाज का आदमी नहीं था, कहीं बाहर से आया हुआ था। मैंने कहा, आप यहाँ के ध्यान स्थल पर जाकर के ध्यान के समय देखेंगे, हजारों सद्गृहस्थ भारत के विभिन्न प्रांतों से चलकर आए हुए हैं, नेपाल तक से यहाँ आए हुए हैं, और सब एकाग्र चित्त से भगवान का भजन कर रहे हैं। नीचे जाकर के देखें, ये सब के सब सद्गृहस्थ हैं। महात्माओं की संख्या कम है, महात्मा 30-40 अधिक से अधिक मंच पर होंगे, बाकी तो सब सद्गृहस्थ ही बैठे हैं। इन लोगों से भजन नहीं हो रहा है तो कैसे बैठे हुए हैं? ये पानी में जाल फेंक रहे हैं, यहाँ मछली पकड़ रहे हैं, यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, भजन ही तो कर रहे हैं। इन लोगों से पूछिए कि भजन होता है कि नहीं होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है तो प्रयास में लगा हुआ है कि हो, किसी भी तरह से तो लगे हुए हैं। संसार के सारे भोगों को ठुकरा कर जिस किसी भी तरह से यहाँ लगे हुए हैं, और तुम कहते सद्गृहस्थ से भजन होगा। मैं तो कहता हूँ राजा जनक भी एक सद्गृहस्थ थे, कितना बड़ा साम्राज्य उनका था, लेकिन शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में उनको महापुरुष की संज्ञा मिली है। इतना बड़ा सद्गृहस्थ और महापुरुष की संज्ञा। श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन करने वाले, जिन्होंने अपने पवित्रतम ज्ञान से 7 दिनों में ही परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करा दिया, ऐसे बड़े ज्ञानी भी जनक जी महाराज के पास ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गए हैं। एक महाविरक्त, एक सद्गृहस्थ से शिक्षा लेने के लिए गए हैं। इस तरह के बहुत सारे इतिहास हैं। मैंने कहा, भगवान को न लाल कपड़ा से प्रेम है, न उजला कपड़ा से प्रेम है, न काला कपड़ा से प्रेम है, न हरा कपड़ा से प्रेम है, न स्त्री के शरीर से प्रेम है, न पुरुष के शरीर से प्रेम है, न ब्राह्मण के शरीर से प्रेम है, न कसाई के शरीर से प्रेम है, न धनवान से प्रेम है, न गरीब से प्रेम है। भगवान को प्रेम है किससे? भगवान कहते हैं, भक्तिमान में प्रियो नरः। गीता में भगवान का वचन है, भक्तिमान में प्रियो नरः। जिनके पास भजन है वह नर मुझे बहुत प्यारा है।
यह तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः। और भगवान राम क्या कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी शरीरधारी हो, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। समस्त पवित्रतम भावनाओं के साथ कपट को छोड़कर जो मेरा भजन करता है वह मुझे प्रिय है। भगवान को भजन करने वाला प्रिय है, बाकी कोई भी प्रिय नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए वन में चले जा रहे हैं। पंचवटी से थोड़ी दूर भगवान निकले हैं। भगवान ने रास्ता बदल दिया, रास्ता छोड़ दिया और घनी झाड़ी में भगवान घुस गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप सीता जी के विरह में बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? साफ सुथरा रास्ता को छोड़कर कंटीली झाड़ी में घुसे चले जा रहे हो। पैर में जूते नहीं, पादुका नहीं। भगवान ने कहा, आज हम इसी रास्ते से जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, यह कोई रास्ता है? भगवान ने कहा, रास्ता तो चलने से न बनता है, नहीं चलेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। रास्ता हो और उस रास्ते से कोई नहीं चले तो रास्ता किसी काम का रहेगा? चलते रहे आदमी तो रास्ता नहीं भी दिखेगा तो आदमी के चलने से रास्ता बन जाएगा। रास्ता तो आदमी बनाता है, चलते चलते बनता है। आज हम इधर से रास्ता बना रहे हैं, चलो मेरे साथ। लक्ष्मण जी पीछे पीछे जा रहे हैं। घनी झाड़ी में भगवान ने देखा जटायु गिद्ध कटे हुए पंख से दीन दशा को प्राप्त हुआ, पड़े हुए हैं। चोंच धीरे धीरे हिल रही है, आवाज आ रही है, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। रावण ने जब जटायु का पंख काट दिया था तो जटायु प्राण का त्याग करने के लिए जा रहा था। सीता मैया बोली, अभी प्राण का त्याग मत कर, तुम्हें दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम यहाँ आएंगे। तो मेरे विषय में भगवान श्री राम को बता देना, उसके बाद प्राण का त्याग करना। तब तक सीता मैया ने जटायु को मंत्र बतला दिया, जटायु जब तक कि भगवान यहाँ नहीं पधार जाते तब तक भगवान का नाम लेते रहना, हे राम हे राम हे राम।
यही सुमिरन, यही चिंतन, यही नाम का अभ्यास एक दिन जिनका नाम है उनको खींच कर यहाँ ले आएगा। राम राम करता रह। सीता जी के द्वारा उपदेशित जटायु बोल तो सकता नहीं, शरीर छत बिछत है, धूल धूसरित है, सारे रक्त बह चुके हैं, लेकिन भगवत दर्शन की लालसा से शरीर में प्राण को जिस किसी भी तरह से रख रखे हैं और धीरे धीरे नाम ले रहे, हे राम हे राम हे राम, और भगवान पहुंच गए। देखिए भगवान का रास्ता। आदमी भगवत दर्शन की भूमिका को नहीं बनाता है, मनमानी करता है। यहाँ जाने से दर्शन हो जाएगा, वहाँ जाने से दर्शन हो जाएगा, वहाँ जाने से दर्शन हो जाएगा। दर्शन की भूमिका नहीं बनाता कि भक्ति में चुंबकीय शक्ति है, मैग्नेट पावर है। जा जा कर तो दुनिया दर्शन कर रही है, लेकिन दिल में कोई परिवर्तन नहीं। मंदिर से निकलने के बाद वही घोड़ा वही मैदान। और जो मंदिर में एक दूसरे को दर्शन करवा रहे हैं, दिन रात मंदिर में ही निवास कर रहे हैं, उनकी मानसिकता से भी पता चल जाएगा कि इनको भगवत दर्शन का कितना लाभ हो रहा है। चले बने तो जेब से पैसे खींच लें। जो दिन रात दर्शन कर रहे हैं, दिन रात उसी वातावरण में रह रहे हैं, वो दूसरे की जेब कुतरने को तैयार हैं। और आप 1 मिनट में कैसे बदल जाएंगे? जिस दर्शन से दिल बदलता है, मन बदलता है, चित्त बदलता है, स्वभाव बदलता है, दुर्दशा की दिशा बदल जाती है, वह दर्शन भक्ति करने से होता है। जटायु किसी तीर्थ में नहीं गया, जटायु किसी मंदिर में नहीं गया, जटायु ने कोई यज्ञ नहीं किया, जटायु ने कोई उपवास नहीं किया। रामायण में लिखा हुआ है, गीध महा खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जांचत जोगी। बड़े बड़े योगेश्वर जिस गति की चाहना करते हैं कि हमें यह गति मिले, हमें मोक्ष मिले, वह गति आमिष भोगी गिद्ध को मुफ्त में मिल गई। सीता ने बता दिया कि जटायु बस इस झाड़ी में पड़े पड़े राम राम करते रहना, राम को छोड़ना नहीं, इस नाम को छोड़ना नहीं। नाम में नामी को खींच लाने की ताकत है। आकर्षण करने का गुण होता है मंत्र में। जिनका मंत्र बोलेंगे वो हमें दर्शन देने के लिए चलेंगे। आप बोलते रहें, आपके समीप वे आ जाएंगे। रावण कहाँ था? लंका में। रावण का बेटा कहाँ था? पाताल में। अपने पूजा गृह से रावण ने आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया। आकर्षण मंत्र से अहिरावण को बुलाने लगा और अहिरावण पाताल से खींचते 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 रावण के पूजा गृह में पहुंच गया। मंत्र में कितनी ताकत होती है। पायो नाम चारु चिंता मणि उर करते न खसई हूं। चिंता मणि के समान भगवान का यह नाम है। जटायु ने बहुत एकाग्रता के साथ, अब समझिए, ये कांटा चुभ जाए हमारे शरीर में तो भजन बिगड़ जाएगा, भजन की तरफ मन नहीं जाएगा।
थोड़ा सा दुख शरीर में आ जाएगा, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, तो भजन की तरफ मन नहीं जाएगा, खींचते रहेंगे मन को भजन में, लेकिन भजन आपको नहीं खींच पाएगा, कमर का दर्द खींच लेगा। घुटने का दर्द आपके भजन को खींच लेगा, आपका मन घुटने के दर्द की तरफ चला जाएगा, कमर दर्द की तरफ चला जाएगा। अब देखिए हमारा आत्मबल कितना क्षय हो चुका है कि शारीरिक पीड़ा हमारे मन को भजन से छुड़ाकर अपनी तरफ खींच लेती है। भगवान जाते हैं किस भक्त के पास, किस भक्त के नाम चिंतन करने से जो भक्त संपूर्ण शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, फिर भी अपने मन को उस पीड़ा की तरफ नहीं जाने देकर भगवान में लगाए रहता है। दोनों पंख कटे हुए हैं, कितनी पीड़ा होती होगी, पक्षी का प्राण ही पंख है। और जटायु जब से सीता बोली कि इस नाम को छोड़ना नहीं, जटायु ने नाम को छोड़ा नहीं। हे राम हे राम हे राम हे राम, एक ही नाम का निरंतर स्मरण करते रहना, स्मरण को कभी छोड़ना नहीं। मन यदि इधर उधर जाए, बारंबार स्मरण में लगाना, बारंबार स्मरण में, बारंबार स्मरण में, एक क्षण के लिए भी मन को संसार की तरफ नहीं जाने देना, बारंबार स्मरण में लगाए रहना। इसी को तो नाम का अभ्यास कहते हैं, यही तो अभ्यास है। अब तो यहाँ से जाने के बाद यही करना है, घर आपका वृंदावन बन जाएगा। जटायु ने नाम को नहीं छोड़ा, भगवान पहुंच गए। नाम सिमरन करने वाले भक्त से भगवान को कितना प्यार होता है। भगवान ने जटायु गिद्ध को उठाकर अपनी गोद में ले लिया, अपने कोमल कर कमल से जटायु के धूल धूसरित शरीर को स्पर्श कर रहे हैं, सहला रहे हैं, धूल को झाड़ रहे हैं। जटायु से भगवान ने कहा, जटायु तुम अपने कर्म के फल से इस गति को आज प्राप्त हुए हो, और तुम्हारा वह कर्म नाम का सिमरन, तुम्हारा नाम का सिमरन ही तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज भगवान की गोद में बैठे हुए हो। अखंड नाम का सिमरन, नाम का सिमरन छूटे नहीं तो वह भक्त भगवान की गोद में जाकर बैठ जाता है। जब जटायु बैठ गया तो हम आप लोग क्यों नहीं बैठ पाएंगे? इतनी शक्ति है नाम के सिमरन में। जटायु गोद में, भगवान ने कहा, जटायु तुम्हारी जो इच्छा हो आज तू मेरे से मांग। जटायु ने कहा, आपने जो मुझे दिया इससे अधिक मैं नहीं मांग पाऊंगा। आपने अपनी गोद में मुझे बिठा लिया, इससे अधिक मैं अब क्या मांग सकता हूं? इससे अधिक क्या अब मिलेगा? आपकी गोद में मैं बैठा हूं, इससे बढ़कर आनंद का विषय क्या हो सकता है? आज मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। और बिना मांगे ही भगवान ने जटायु को अपना सारूप्य दे दिया। गीध देह तजी धरी हरि रूपा। भगवान ने जटायु को भगवान ही बना दिया।
निरंतर नाम का स्मरण, निरंतर जिनका नाम है उनका चिंतन। जिस रूप का चिंतन करने के लिए संत ने आपको बतलाया है, उस रूप का चिंतन, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते। बाहर में जो रूप दिखता है